सवेरे मैंने कहा था कि हम लोग टाइम्स पढ़ेंगे। टाइम 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 मेजरमेंट भी कह सकते हो। टाइम कैसे देखते हैं टाइम्स। तो हम आज टाइम्स अभी पढ़ते हैं। टाइम बड़ा विचित्र वर्ड है। टाइम कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, ये भी लोग कहते हैं। फिर पूछते हैं क्या टाइम हुआ, तो आप कहते हो 1:45 हुआ। ये भी टाइम है। एक कहते हैं उसका टाइम आ गया, मैंने बेचारा दुनिया से चला गया है ना, उसकी डेथ हो गई, ये भी टाइम कहते हैं। तो ये हम लेकिन जो टाइम पढ़ेंगे वो घड़ी का टाइम पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का टाइम पढ़ेंगे। वास्तव में घड़ी जो है आपकी मैथमेटिक्स है। ये सन डेज और नाइट को नापती है। नाइट अर्थ कैसे चलती है, देखिए ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, लेकिन अर्थ ऐसे चलती हैं, ऐसे 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 दिन रात घूमती रहती है ऐसे। और सन एक जगह कहीं यहाँ बिल्कुल बहुत बड़ा है। सन पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लाखों गुना बड़ा है। वो बहुत दूर है, उसकी लाइट यहाँ पर आती है। तो ये जब सन ऐसे घूमती है, देखिए मैं भी घूम रहा हूँ, तो जब मैं कैमरे को या आपको देख रहा हूँ, समझ लो ये सनराइज हुआ। अब जब मैं ऐसे घूमते घूमते चला गया, जब आपको देखना बंद किया, दिस इज सनसेट। और ये पूरा ऐसे घूमते रहा, अब सनराइज हमारा होने वाला है, ये सनराइज हो गया। और फिर ये अब डे चल रहा है, ये डे चल रहा है। तो ये अब जब आप देखना बंद किए डे से, तो डे और नाइट हमारा ये था, पहले डे और नाइट था। डे DAY ये हमारा 12 आवर का था, 12 आवर्स। और नाइट भी 12 आवर की थी। 12। और दोनों को हम प्लस कर दें, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, डे और नाइट, नाइट और डे, चाहे डे और नाइट करिए, तो 24 आवर्स के हैं ये। वास्तव में घड़ी को 24 बनाना चाहिए। ऊपर 12 है, नीचे 6 है, इधर 3 है, इधर 9 है, फिर बीच में इसको दो पार्ट, इक्वल पार्ट कटे हुए हैं और ये बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से घड़ी तो 24 यहाँ होना चाहिए, 12 यहाँ होना चाहिए, 6 यहाँ होना चाहिए। तो ये तब हम पूरा नाइट देख पाएंगे। लेकिन फिर इसको किन्हीं कारणों से लोगों ने इसको 2 पार्ट में बना दिया। पूरा राउंड एक लेती है, डे हो जाता है। अर्थ पूरा राउंड नहीं ले रही है, लेकिन घड़ी एक राउंड ले रही है, तो वो AM हो जाता है। जब घड़ी यहाँ से 6 यहाँ से चलेगी, ये 12 से यहाँ से चलेगी, तो ये 12 नून हो जाएगा, 12 नून कहलाता है। ये 12 नून, या यहीं से PM शुरू हो जाता है, PM, ऐसे PM कहते हैं। और चलता चलता ये जब नाइट में एक चक्कर लगा लिया, दिन खत्म हो गया, फिर जब यहाँ आता है तो यहीं पर फिर 12 नाइट आता है। अगर 12 डे का जब आया, अब ये फिर चक्कर तो नाइट में भी पूरा चला। तो जब नाइट में 12 आया, 12 नाइट, और 12 नाइट जब आया, नाइट NIGHT, नाइट में 12
ये जो हुआ इसको मिडनाइट कहते हैं आप, मिडनाइट। और मिडनाइट को फिर शुरू हो जाता है एएम, यही से एएम शुरू हो जाता है एएम, ये अलग अलग हैं एएम, ये एएम शुरू हो जाता है। तो एएम शुरू होकर के यहाँ से नाइट से शुरू होकर के फिर एक पूरा चक्कर लगाता है। तो ये आपके इंडिया में 6 इस समय लगभग 7 के करीब यहाँ से शुरू होता है और ये 7 तक लगभग यहाँ तक 7 से फिर यहाँ पूरा जब आता है ये यहाँ से यहाँ तक शुरू होकर के यहाँ से मॉर्निंग डे रहता है, यहाँ से ये पूरा चक्कर डे रहेगा 7 तक और फिर 7 से शुरू होकर दूसरा चक्कर नाइट रहेगा। फर्स्ट चक्कर जब ऐसे चलेगी तो ये डे रहेगा और दूसरा चक्कर जब इधर से ही आएगी तो ये नाइट रहेगा, NIGHT, ये नाइट रहेगा। तो आप अब दिन को ही हमने AM और PM में बांटा है। तो 12 नून से AM शुरू होता है, वो PM शुरू होता है और 12 नाइट से हम AM शुरू करते हैं। अच्छा, थोड़ा समझ गए होंगे आप, काफ़ी आता है आपको, AM और PM ऐसे होता है। लेकिन जब आज की ये अवस्था है, पहले की ये अवस्था नहीं रही होगी। पहले कहते थे लोग 6 पहर का, 4 पहर कहते थे, हिंदी में लिखते थे पहर, 4 पहर। ये दिन होता था 4 पहर का, पहर होता था 4, ये दिन होता था, दिन 4 पहर का होता था और रात भी 4 पहर की होती। यहाँ लिख दे, क्या ये लिख दे, ऐसे हटा दे, दिन 4 पहर और रात भी 4 पहर। ये बहुत ज़्यादा लिखा तो नहीं मिलता होगा, होता पुरानी किताबों में कहीं लिखा हो, जो हमारे पत्तों पे लिखी गई हैं, छालों पे लिखी गई हैं, उनमें होगा, है। लेकिन कई कविताओं में मिलता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने साथियों के साथ मक्खन की चोरी किया। वो मक्खन बहुत चुराते थे, अपने दोस्तों को खिलाते थे, खुद खाते थे। और एक दिन उनके दोस्तों ने कहा कि आज कृष्ण के घर में ही, उन्हीं के घर में चोरी की जाए। तो कृष्ण बहुत छोटे थे, उनके दोस्त बैठ गए उनके कंधे पर चढ़ करके। कृष्ण ऊंचाई पर मक्खन रखा था, उसको तोड़ा। तब तक यशोदा जी आ गई और देखा कि कृष्ण और ये सब बच्चे मिलके हमारा मक्खन निकाल रहे हैं। तब बच्चे तो सब भाग गए, कृष्ण रहे। कृष्ण मक्खन खा रहे थे, उनके होंठों पर लगा था। तो वो यशोदा कहती है कि तुम अपने घर में चोरी करोगी? तो कृष्ण उनको जवाब क्या देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पटायो, 4 पहर बंसी बन भटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, लल्ला मोरे तूने ही माखन खायो।
ये कविता लंबी है, लेकिन यहाँ मैं पहाड़ शब्द का आया है तो इसलिए बता रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं सवेरे होते ही, सवेरा सवेरा होते ही, भोर, भोर माने सवेरा, भोर माने एम, भोर माने एम, भोर, भोर माने जब सवेरा होता, आप उसको एम कहते हो, एम। तो जब मैं सवेरा होता है, भोर भयो गयन के पाछे, तब तो मुझे गाय चराने भेज देती हो, और मैं 4 पहर, दिन के चारों पहर वन में घूमता रहता हूँ, गाय चराता रहता हूँ। और जब सांझ हो जाती है, सांझ माने मतलब यहाँ से शुरू होता है सांझ, ऐसे होता था, सांझ, सांझ माने पीएम, पीएम। यहां से आप जो है ऐसे भी साथ होता है, ये भी 6 होता है। चलिए ये काट के कर देते हैं। देखिए हमें ही भूल गया, जब मैं रिपीट नहीं करूँगा तो ऐसे ही भूल जाएगा। ऐसे ही आप भी नहीं रिपीट करोगे तो आप सब चीज़ें भूलोगे धीरे धीरे। सांझ माने पीएम, तो एम पीएम तो उस समय भी था। तो कहते हैं कि सवेरे तो तुम भेज देती हो, 4 पहर बंसी बन भटको, दिन के 4 पहर मैं जंगलों में घूमता रहता हूँ, गाय चराता रहता हूँ। तो सांझ पर एक घर आए, सांझ को मैं आता हूँ तो मैं मक्खन कब खाऊंगा, मेरे पास समय कहाँ है, जबकि वो मक्खन खा रहे थे। ये उनका तर्क था। तो वहां से मुझे लगता है जैसे उस समय पहर कहते रहे होंगे, मतलब 4-4 घंटे का, 3-3 घंटे का पहर होता है, एक पहर 3 घंटा, यही रहा हुआ पहर। पहर माने 3 घंटा रहा हुआ। घंटा 4 तिहाई 12 घंटे का दिन रहा हुआ, 12 घंटे रात रही होगी। तो ये उस समय ऐसे बहुत से शब्द रहे होंगे, ये मुझे ज्ञान नहीं है और मैंने शब्दों की तरफ नहीं जाना है। आइए अब पुनः लौट चलते हैं अपनी घड़ी की तरफ। तो ये 12 भागों में बटी है, 12 घंटे होते हैं। तो 4 पहर यानी 4 तिहाई 12, वहाँ भी था, यहाँ भी 12 है। तो इसको ये घूमती रहती है, दिस इज कॉल्ड, ये जो घूमती रहती है ये डायरेक्शन, ये क्लॉक वाइज कहलाता है। मतलब जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक वाइज, जस्ट जैसे क्लॉक चलती है, मतलब यहाँ भी वो क्लॉक वाइज हुआ, ऐसे चलती है। जब से राउंड बनाना चाहिए मुझे, ये क्लॉक वाइज है, CLOCK, क्लॉक वाइज। और जब ये उल्टा हम गिनते हैं इसको कभी, तो इसी को एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं। कुछ चीज़ें एंटी क्लॉक वाइज कही जाएंगी, तो उसका मतलब घड़ी के दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई घड़ी घुमाई जाए तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। तो ये क्लॉक वाइज हुआ, एंटी क्लॉक वाइज हुआ। ये 12 आवर्स में बांटा गया, और एक आवर्स आपकी घड़ी में जब 5 मिनट हो जाता है, आफ्टर 5 मिनट, यहाँ 1 लिखा है, फिर 5 मिनट हो जाता है 2 लिखा है, फिर हो जाता है ऐसे करते करते जब 50 मिनट हो जाता है 5 लिखा है, 55 हो जाता है तो 11 लिखा है, और 60 मिनट होता है तो ख़त्म हो जाता है, यहाँ सेकंड ख़त्म हो गया। सेकंड की सुई बड़ी होती है, मिनट की उससे छोटी होती है, और घंटे की सबसे कम होती है। ये घूमती, ये तो बहुत तेज घूमती है, ये धीरे धीरे घूमती। जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है तब ये 1 मिनट जाती है इधर से इधर, 1 पॉइंट जाती है। यानी अगर यहाँ थी तो यहाँ आ जाती, अगर यहाँ 12 थी तो यहाँ आ जाती,
यहाँ थी तो यहाँ आ जाती। जब ये पूरा एक राउंड ले लेती है तो ये खिंचती है। और जब ये 60 मतलब यहाँ से चलकर फिर एक टोटल राउंड ले लेती है ये, तो ये डे बन जाता है। डे की सबसे छोटी सुई होती है, इसलिए मैंने 3 सुइयाँ बनाई हैं। डे सबसे छोटी होती है, मिनट उससे बड़ी होती है, सेकंड उससे। आज की घड़ी में हो सकता है सेकंड आता भी ना हो, आपकी रिटर्न आती हैं, तो वो कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह चलते हैं। अब कैसे मेजर करेंगे? अब सेकंड कैसे मेजर करेंगे? सेकंड हम मेजर करेंगे ये, पहले देखेंगे कि ये सेकंड किसको पार कर चुकी है या किस पर है। तो हम यहाँ मान लें 11 देखा, 11 तो इंटू 5 कर दिया, यानी 55 सेकंड हुआ है। अगर ये 10 को पार करके यहाँ 10 को पार कर यहाँ कहीं आई है, ये 1 2 3 4 5 यहाँ भी होगा, तो 10 इंटू 5 कर देते हैं, ये 50 हो गया। और जो क्रॉस कर गई है जितने मिनट को उसको प्लस कर देते हैं, +2 कर गई है तो 52 सेकंड हो गया। यानी ये जहाँ है, अगर ये यहाँ होती तो 52 सेकंड हो जाती। और धीरे धीरे यही बढ़ते हुए 52 53 54 55 पर यहाँ आ गई। तो ये आपका सेकंड मेजर कहलाएगा। और फिर आता है कि मिनट कैसे मेजर करोगे? तो मिनट भी ऐसे ही मेजर होता है। मिनट कैसे मेजर? ये भी फुल राउंड जब लेती है तो 1 आवर होता है, यानी 12 इंटू 5, क्योंकि ये 5 एक एक कॉलम में 5 बने हुए हैं, तो ये 60 मिनट जब होगा तो इसे आवर कर देते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर, या 4 लिख देते हैं, 1 आवर हो गया। अब इस समय इस घड़ी में देखिए क्या हुआ होगा। निश्चित रूप से ये 9 है, 9 के थोड़ा पहले है, तो हम इसको 9 के करीब है तो इसको 44 कह देते हैं। 44 ये मिनट पर है। ये कितनी थी? 55 पर थी, 55 सेकेंड। ये यहाँ लिख देते हैं 55 सेकेंड पर थी। अब मिनट 45। और ये कहाँ है? ये 2 से पहले है, तो 2 से पहले ये 5 नहीं रहेगा। ये जो है, हाँ, ये 15 मिनट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। ये 1 हो चुका है, जो क्रॉस करेंगे उसको कहोगे, तो 1 आवर हो चुका है, 1 PM हो चुका है, या 1 आवर हो चुका है वहाँ से। तो अब ये टाइम कहा आपने, 1 डैश लगाया, 44 फिर डैश लगाया, फिर 55, ये आपने इस तरह कह दिया। और ये PM हो गया है, तो PM लिख दिया आपने। PM से पता चला कि दिन है कि रात है। 1 44 55। और जब ये जरा सा आगे खिसक जाएगी तो ये 1 45 और ये 00 PM बन जाएगा। इस तरह से PM बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। तो ये ऐसे करके फिर 45, फिर ऐसे चलते चलते ये 46 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इस तरह से ही जब ये आगे बढ़ेगा तो ये हमारा यहाँ आएगा, तो आवर भी खिसक करके 2 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते जब ये ऐसे हम कह देते हैं, ऐसे 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 करते करते जब ये 60 आ जाएगा,
तो फट से ये 2 हो जाएगा, ये 59.001 रहेगा। और जैसे ये 1 एक बार और हुआ, राउंड लिया, वैसे ये 60 होगा, लेकिन 60 तब नहीं होगा, कट करके ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 2 बज गए, 2 PM हो गया, 2 AM रात में देखेंगे, 2 AM हो गया, PM। ऐसे करेंगे आप। तो ये घड़ी के मेजरमेंट इस तरह करते हैं, और ये पढ़ाने की बात नहीं है, आप लोगों को आता है, आप लोगों को भली बात आता है, फर्स्ट से ही आप घड़ी बांधते हो, नहीं तो अपने मोबाइल में देखते हो, उसमें तो लिखा ही हुआ आता है। तो ये हुआ। अब एक इसमें तो थोड़ी सी चीज़ निकली, वो ये आई कि 1 आवर 1 डे कितने का होता है। 1 डे, एक दिन कितने घंटे का होता है। 1 डे इज इक्वल टू, अब तो हमने कहा ना 2 चक्कर लगाती है तब दिन रात होता है, तो 24 आवर्स का, ये 24 आवर्स का होता है। और 1 आवर कितने का होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट्स। और 1 मिनट कितने का होता है। ऐसे MIN लिख देते हैं, मिनट होता है 60 सेकेंड का, ये 60 सेकेंड का हो। सेकेंड, फिर मिनट, फिर आवर, फिर डे। अब आगे भी चल सकते हो। 1 डे के बाद क्या पड़ेगा, मंथ पड़ेगा, बल्कि वीक पड़ेगा। चलिए 1 वीक, ताकि आपको संडे को छुट्टी रहेगी। तो वीक इज इक्वल टू 7 डेज। और 1 वीक कितने का पड़ेगा, ये 1 वीक कहाँ से आएगा। 1 वीक इक्वल 7 डेज, और ये 4 वीक्स। 1 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। लेकिन ये बहुत यूज नहीं होता, ये यूज होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन ये है 4 वीक्स, कुछ 4 से ज़्यादा भी होंगे, अभी मैं बताऊंगा। और 1 ईयर क्या होता है। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। 1 मंथ 12 मंथ हुआ। अब 1 मंथ जो और जो यूज होगा ज़्यादा, अब सीधे ईयर को डेज में कह देते हैं। यहाँ से यहाँ भी बहुत यूज होता है। 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। जनरल ईयर। अब कहोगे जनरल क्यों है, सब में क्यों नहीं होता। जनरल ईयर। और यही 366 भी हो जाता है किसी किसी में। डेज ये डेज ये हो जाता है, इसको लीप ईयर कहते हैं। LEAP, लीप YR, ईयर को हम लोग YR लिख देते हैं बस। ठीक, ये क्यों होता है।
वास्तविक रूप से ये है कि ये अर्थ है जो मैंने कहा अपना चक्कर लगाती है तो दिन रात होता है, लेकिन ये सन का भी चक्कर लगाती है। यहाँ जो सन है उसका भी चक्कर लगाती है, ऐसे 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 एक समय में लगाती है। और ये सन का चक्कर राउंड नहीं होता, एग्जैक्ट राउंड नहीं होता, ये अंडे सा कुछ होता है। तो ये ऐसे होता है, थोड़ा सा हम अंडा तो नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे होता है। तो जब यहाँ सन है बहुत बड़ा, ये सन है, जब ये पूरा एक चक्कर लगा देती है तो ये फिर दूसरा वर्ष शुरू होता है। तब 2026 खत्म हो गए, 2027 हो जाएगा। जब ये सन के बहुत नज़दीक होती है तो गर्मी होती है, अब जब सन की बहुत दूर होती है तो ठंडक होती है। ये आपने देखा है अपने उसमें। तो ये चक्कर लगाती कैसे है, ये कितने दिन कितने घंटे में लगाती है, ये लगाती है वास्तव में डेज माने तो 365 डेज एंड 6 आवर्स में लगाती है। ये 6 आवर्स भी है, दूसरे ईयर का यही 6 बना, 365 डे 6 आवर। तीसरे का बना 365 डेज 6 आवर का बना। और जब चौथा आया तो 365 डेज और 6 आवर्स आया। तो ये जो आवर जुड़ता जुड़ता देखिए 24 आवर्स हो गया, 24 आवर आ गया। जब यहाँ आया तो मान लिया 6 ही है, 6 आवर हुआ एक्सेस, 6 आवर। अब दूसरा चक्कर लगाया दूसरे उसके दूसरे साल का, दूसरे ईयर का, तो 6 + 6 12 आवर हो गया। तीसरे का लगाया तो ये 18 आवर्स हो गया, और ये इसका लगाया तो 24 आवर हो गया। वही मैंने यहाँ तक ऐसे लिख दिया 24 आवर। 24 आवर जब होता है तो इट बिकम्स ए डे, ये 1 डे हो जाता है, 1 डे। और 1 डे इसमें प्लस हो जाता है, तो ये 366 डेज का ये कौन सा ईयर हो, 1 2 3 4, हर 4th ईयर जो है ये होगा। 4th ईयर हमेशा जैसे 20 क्या लिख देते हैं 2024, ये 365 डेज 366 डेज का था। ये 4 जो 4 से कट जाता है, समझिए जो 4 से डिवाइड हो जाता है, 24 4 से डिवाइड हो गया तो ये 366 डेज का था। अब 25 ये 365 डेज का होगा। 2026 ये भी इस साल जो है ये भी 365 डेज का होगा। 2027 ये 365 डेज का होगा। और 2028 जब आएगा, यहाँ 6 आवर बचा, यहाँ 6 12 हो गया, या 18 हो गया, तब ये 366 डेज का बन जाएगा। यानी आपका आने वाला जो 2028 ईयर है वो 336 का होगा, 266 का होगा। तो ये ईयर हो गए। लीप ईयर कैसे बनता है ये हमने आपको बता दिया। अब ये आपको ज़्यादा याद करना है, 1 ईयर इज इक्वल टू 1 मंथ, एंड 1 मंथ
इज इक्वल टू आपका होगा बस 30 डेज। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 30 डेज का होगा जनरल, वेरी जनरल। और फिर आपका होगा जनरल क्यों कर रहे हैं आप? ये महीने में डेज बदलते हैं, बहुत साइंटिफिक रीजन तो नहीं समझ में आता है, लेकिन ये बदल करके 365 करते हैं। किसी महीने में 31 डेज होता है, किन्हीं किन्हीं महीनों में 30 डेज होता है, और साल में एक महीना आता है जब 28 डेज होता है, और लीप ईयर में 29 डेज हो जाता है। तो ये आपको ये चीज़ें, 1 ईयर इज इक्वल 12 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज या आर 366 डेज लीप ईयर में। 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको आता होगा, इस क्लास में पहुंचते पहुंचते ये आपको आता है। ये रीजन जो मैंने समझाया हो सकता है ना आता हो ये, लेकिन आता है। ये हमने बता दिया कि अर्थ जो है एक अंडाकार एग शेप में सन का चक्कर लगाती है, और उस सन के चक्कर लगाने में उसका 365 डेज एंड 6 आवर खर्च होता है। 6 आवर खर्च होता है, ये हमने टोटल कर दिया था यहाँ। फिर ये बचा यहाँ से, ये माइनस नहीं है, ये बचा यहाँ से। तो ये होता ये जब 4th ईयर आता है तो 24 होता है, उसी के लिए 166 एक दिन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है लीप ईयर। मंथ में यही 1 डे जो है ये फरवरी में 29 का कर देता है, वैसे फरवरी 28 डेज का होती है। तो एक हम लोगों ने अपने आप या लोगों ने एक कहानी अपनी गढ़ी कि जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ फरवरी, बाकी सभी महीनों में 31। मतलब एक याद करने की तरीका था, जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ फरवरी, बाकी सभी महीनों में 31। फरवरी छोड़ दिया आपने, क्यों? वो 28 डेज की होती है, तो हम इसमें नहीं फिट हो पा रही थी हमारे पोएम टाइप में, तो हमने उसको अलग कर दिया, 20 अलग से याद कर लिया। फरवरी 28 डेज का होता है, और वो जब लीप ईयर आता है तो वो 29 डेज की बन जाती है, और वही 29 डेज ईयर को 366 डेज का कर देता है। तो ये आपके डेज लीप, इसको मुझे आशा है आपको काफ़ी याद होगा ये चीज़ें। ये 3 बहुत यूज होनी है आगे चल के कन्वर्जन में, ये और ये भी यूज होना कन्वर्जन में। 1 2 3 4 ये ज़्यादा यूज होना है, नहीं ये कम यूज होना है, ये कम यूज होना है, ये ज़्यादा यूज होना है। डे आवर मिनट सेकेंड, डे आवर मिनट सेकेंड और डेज, ये ईयर यूज होना है, मंथ भी यूज होना है। तो ये ज़्यादा हमें ध्यान रखिए, कुछ ज़्यादा नहीं, आगे चल के मैं कन्वर्जन और सब पढ़ाऊँगा, आप उसको देखिएगा। ये रीजन आप जानिए कि अर्थ सनराइज क्यों होता है, क्योंकि अर्थ अपना भी चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है। और जब अर्थ से किसी एक जगह से, भारत का सनराइज अलग है, जापान का सनराइज टाइम अलग है, तो जब वो भारत में यूँ दिखाई पड़ती है, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस बनारस, पटना और बॉम्बे में भी हो, तो वो सनराइज कहते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड का हो, कुछ हो सकता है 1 आधा मिनट का हो या मिनट का हो, इतना नहीं है, लेकिन कई घंटों का होता है। जैसे यहाँ से अमेरिका में 12 आवर्स का है, यहाँ 6 बज रहा होगा, तो वहाँ शाम को अगर 5 बज रहा है यहाँ, या 3 बज रहा है, तो वहाँ रात का 3 बज रहा होगा।
इस तरह का अंतर है। तो सबके अपने अपने कंट्री का सनराइज अलग अलग जो है। कंट्री चूँकि छोटा होता है तो वो सन के सामने, अमेरिका बड़ा होता है, उसका सनराइज भी 2-3 टाइम लिखते हैं वो लोग, घड़ी भी 2-3 बार मिलाते हैं। जब आप अमेरिका जाएंगे तो अपनी घड़ी को उलट के दूसरे टाइम में बदलेंगे, वो टाइम आप वाला नहीं रहेगा। तो ये आप देख लीजिए, और मुझे आशा है कि केवल इतना याद करिए, 1 वीक इज इक्वल टू 12 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, 1 ईयर इज इक्वल 12 मंथ। चलो इसको पहला नंबर दे देते हैं, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, दूसरा दे दिया, ये तीसरा दे दिया, और ये चौथा, पांचवा और छठा दे दिया। ये 6 चीज़ें आपको याद करनी है। ये नंबरिंग कोई याद करने की थोड़ी मैंने दिया है, बस ऐसे ये चीज़ें आपको मतलब ध्यान रखनी है। ये हमने समझाने के लिए किया था, अलग अलग जगह पर लिख दिया है, हो सकता है सीरियल ना हो, आप उसमें सीरियल बनाइए। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए हमेशा छोड़ूंगा, गलतियाँ भी करूँगा, लेकिन आपको सुधारना है। आप सुधरिए और बताइए, और लोगों को बताइए कि जो मुझको पढ़ाते थे उनको मैथमेटिक्स नहीं आती, वो गलत बताते हैं। ये होना चाहिए था। आप कहो, आप इसी से ज़्यादा आगे बढ़ोगे जब आप ये कहने की पावर रखोगे कि मैं मैथमेटिक्स, मेरे लिए कहोगे वो मैथमेटिक्स गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा रहोगे। लेकिन सही कहो, सुधार के, दिखा के कहो कि हाँ ये है, यहाँ गलती की है इन्होंने। तो आप गलतियाँ ढूंढना भी बहुत बड़ा, समझिए, शक्ति है, बहुत बड़ा ज्ञान है। कोई कॉमन आदमी नहीं ढूंढ पाएगा इसको। आईएएस में भी लोगों को गलतियाँ ढूंढने के लिए एक बहुत सीनियर अफसर की पोस्ट होती है, IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। वो भी आईएएस के बराबर होता है, पूरे प्रदेश को का अकाउंटिंग करता है, पूरे प्रदेश का लेखा रखता है वो। तो वो भी, वहाँ भी पोस्ट है इसी तरह। तो आप भी आगे बढ़ोगे। तो हमें इसको रखना है सब लोगों को। फिर मैं वही कहूँगा कि करत करत अभ्यास तें सिर पर, करत करत अभ्यास तें अवगुण हो, देखे भूल जा रहा हूँ। तो वही है, एक्सेस जो है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये नहीं कि 24 घंटे आप मैथ पढ़िए, लेकिन ये भी है कि एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये सब आप अपने लोगों से अर्थ पूछिए, वो भी अर्थ बताएंगे और बहुत अच्छा बताएंगे। मैं उतना अच्छा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वो बताएंगे। ठीक है भाई, आज इतना ही। थैंक यू।